हेलो। ब्लॉग देखकर चौंक गए ना। क्या है ना, इतने दिन से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। आज था आयुषी का बर्थडे जो एग्ज़ाम्स के पहले था और मैंने क्लिप ली थी। फिर हमने करी थी पार्टी क्योंकि आयुषी के मम्मी पापा आए हुए थे। गौरी, आयुषी, रिंकी, रेणुका। पार्टी होने के बाद ये लोग आ गए थे मेरे रूम पर और ये लोग बनाने लग गए थे रील, जो कि इनके बस की नहीं थी और ना ही इनसे बन रही थी। आधा घंटा रील बनाने के बाद अब इन लोगों का शुरू हुआ था सॉन्ग को एंजॉय करना। वही तो मैं सोच रही, एक तो सालों जमीन में बैठे दो, पैसे ना टूटे। जब मैं पढ़ रही थी तब इनका हाल कुछ यूँ था। जब मैं सोने जा रही थी तब इनका ये हाल हो गया। देर से तो चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या कर रही थी, अभी पढ़ रही थी। इधर हम और इसका बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कब लाइट ऑफ होगी, कब हम सोएंगे, और इन मैडम की पढ़ाई नहीं ख़त्म हो रही थी। लाइट तो ऑफ हो गई थी बट अब इनकी रील्स नहीं बंद हो रही थी ताकि हम सब सो ना पाएं। लंच टाइम में कॉलेज में हम लोगों ने एंजॉय किया। ड्रेन का भागी कौन है बे तू? आज थी 14 फरवरी। सबको पता होता है कि 14 फरवरी क्या होती है। आज की नाइट को स्पेशल बनाने के लिए मैंने और सालूबास ने प्लान किया था कैंडल नाइट डिनर। लेकिन डिनर में था क्या, दाल चावल और चोखा, जो कि बहुत लोगों को पसंद होता है। उसमें से मैं और सालूबास दोनों एक हैं। और आज हमने दही प्याज स्पेशल ट्राई किया था, जो बॉस ने कभी नहीं खाया था और मैंने उनको खिलाया था और काफ़ी उनको पसंद आया। आज थी गंगा स्नान और कॉलेज से हमें मिल गई थी छुट्टी। क्यों ना इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए सबने प्लान बनाया गंगा स्नान के लिए। कचला घाट हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोगों ने प्लान बनाया वहाँ जाने के लिए और हम सब लोग निकल गए ट्रैक्टर ट्राली से कचला घाट के लिए। ये गंगा स्नान भी याद रहेगा क्योंकि हम लोग जिस रास्ते से जाते थे वो जाम लग गई थी वहाँ पे बहुत सारी। हम लोग शॉर्टकट से निकलने के लिए पता नहीं कहाँ से फील्ड एरिया था, वहाँ से निकल करके गए थे। ये थी हमारी मंजिल जहाँ पर पहुँचकर हम लोगों ने बहुत किया था एंजॉय। उसके बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ली थी। फिर हम लोग वोट पर भी बैठे थे और काफ़ी एंजॉय किया था हम लोगों ने। ये वो दिन था जिस दिन हम टेंशन फ्री हो गए थे, यानी कि एग्जाम्स ओवर हो गए थे। कैसे बनाते हैं मीनाक्षी? तुम्हें पता है क्या? आज ना पेपर खत्म हो गए हमारे। पता चल रहा है मेरी हरकतों से। तो कोई नहीं, एंजॉय करना भी जरूरी है। तो आज पता क्या हुआ? आज हमारे कॉलेज में ना वो निकल आई बकरी और बकरी चढ़ गई सबसे ऊपर वाली छत पे। फिर बकरी ने हसनैन के मार दिला। कैसी लगी बॉस? बहुत 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 बहुत। छत पे चढ़ी हुई बकरी। यस। मेरा पल्लू क्यों पकड़ा है? छोड़ पल्लू मेरा। हमारे कॉलेज में था स्पीच कंपटीशन जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसका टॉपिक था राम वनवास। उसकी वीडियो आगे मैं आपको दिखाती हूँ।
स्पीच कैसी लगी बताइएगा। इसका शीर्षक है राम वनवास। आदर्शों और सत्कर्मों के प्रतीक श्री राम हिंदू धर्म के महानतम देवताओं में से एक। आपके जीवन के वनवास घटना का अलौकिक विवरण हिंदू धर्म के धार्मिक पुस्तक रामायण के अयोध्या कांड में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दशरथ कैकेयी संवाद में राजा दशरथ द्वारा कैकेयी के 3 वरदानों की मांग पर जो चाहो मांगो तो बस अपनी पत्नी और प्रेम देकर बोला था, पर छल कपट और दृढ़ता देखते, क्योंकि कैकेयी अब करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा के कुटिल भाव में मलिन हो चुकी थी। लोक कल्याण और इंसानों के लिए मर्यादित आदर्श प्रस्तुत करते हुए श्री राम आपने पिता के वचनाबद्ध आग्रह पर अयोध्या नगरी का यश वैभव और राजपद को छोड़कर आपने विनम्रता, मर्यादित और समर्पण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राम के वनवास प्रस्थान करते ही माता सीता को संग आते देख आपने जनक सुता माता सीता को वन के रास्ते के कुछ कांटों, कंकड़ तथा अरण्य के भयानक पशुओं के भय से आपने माता सीता को सौगंधबद्ध करने ही वाले थे कि माता कौशल्या ने प्रिय वियोग के समान कोई दुख नहीं और पति सेवा से परम कोई सुख नहीं समझाते हुए प्रभु राम को सौगंध दी और कहा, आप पुत्र वधु सीता की साया बनकर उनकी रक्षा करना तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। आपने करुणा, त्याग और विनम्रता, धैर्य और समर्पण की संदेश देकर पितृ आज्ञा का पालन किया। माता कैकेयी जिसने हठ पूर्वक आपको वनवास, दशरथ के प्राणों का त्याग, माता कौशल्या, सुमित्रा और स्वयं कैकेयी अपने सिंदूर को खो दिया। धन्य हो आप प्रभु श्री राम, इतने सब कुछ सहने पर भी आपने कुपित मलिन भाव न रखकर पुत्र धर्म से ही माता कैकेयी से अंतिम विदा लिया। इक्ष्वाक वंश से जन्मे सूर्यवंशी श्री राम जी, आपका चरित्र कैसा है कुछ लाइनों से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राम त्याग है, भोग नहीं सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं सुन लेना। राम दवा है, रोग नहीं सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं सुन लेना। राम सत्य है, शोध नहीं सुन लेना। कहीं हिंसा कहीं फसाद ना अन्याय होता, कहीं हिंसा कहीं फसाद ना अन्याय होता, अगर श्री राम को हर इंसान ने पढ़ा होता, अगर श्री राम को हर इंसान ने पढ़ा होता। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ श्री राम है। भाव सिर्फ श्री राम। होली आ ही गई है, क्यों ना रंगों के साथ थोड़ा सा खेल लिया जाए। मैं आज रेणुका के रूम पर पहुंच गई थी अपनी कलाकारी दिखाने। ये थी मेरी फाइनल कलाकारी। कैसी लगी आप सबको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।